मैं आप लोगों का दोस्त पवन। आप देख रहे हैं कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। इस बार हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हार्डवेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उनका क्या कार्य होता है और बेसिकली जो यूज होता है वो कौन सी चीज़ किस सिस्टम को, किस डिवाइस को हम यूज करते हैं। तो हम सीखेंगे सबसे पहले जो हमारा ये होता है कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड के अंदर सबसे पहले ये हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये किस चीज़ में यूज होता है कि जो इनपुट डिवाइस बोलते हैं इसको, ये है आपका इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तथा यहाँ पर जो कीबोर्ड यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास अलग अलग फंक्शन कीज होती है, न्यूमेरिकल की होती है, अल्फ़ाबेट की होती है। ऐसी जो चीज़ें यूज होती है वे कीबोर्ड के अंदर यूज होती है। यहाँ पे जैसे कंट्रोल या अल्ट के साथ में कोई भी कम्युनिकेशन की या यूज करते हैं तो वो की होती है, वो सब कीबोर्ड में होती है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो डिवाइसेज होती हैं इसके अंदर यहाँ पर अपने पास सबसे पहले जैसे कैप्स लॉक होता है, नम लॉक होता है, यहाँ पे स्क्रॉल लॉक होता है। तो ये सब की होती है वो आपकी होती है टॉगल की होती है। टॉगल की इनके द्वारा यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से कलेक्ट करके, मतलब कम्युनिकेशन बना करके नंबर सिस्टम है यूज कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट जो की होती है उनको आप टैगल कर सकते हैं। यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस है आपका, मतलब कीबोर्ड है, वो क्या करता है इनपुट, मतलब जो भी न्यूमेरिक जो डेटा होते हैं ना, उनको एक्सेप्ट करने के लिए, कंप्यूटर में चलाने के लिए, डिवाइसेस में रनिंग कराने के लिए, उन डेटा को हम अच्छी तरीके से शो करवाने के लिए काम में लेते हैं। तथा यहाँ पर आपके कीबोर्ड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड आपके दो प्रकार के होते हैं। तथा इन दो प्रकार के कीबोर्ड में सबसे पहले आपका कीबोर्ड होता है नॉर्मल कीबोर्ड और दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। पहला होता है आपका नॉर्मल कीबोर्ड और दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। दो प्रकार के कीबोर्ड होते हैं यहाँ पे, नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब दोनों का कार्य क्या होता है वो समझेंगे कि यहाँ पे जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है वो क्या होता है कि बेसिकली जो कम काम किया, जैसे जिसके अंदर कम कीज वगैरह होती है, जैसे कि नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसके अंदर 104 से लेकर 108 तक कीज होती है, मतलब बटन होते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। सभी का यूज अलग अलग प्रकार से होता है। वैसे ही आपका मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड है, जिनके द्वारा नॉर्मल कीबोर्ड होती है जिनके द्वारा नॉर्मल तरीके से कार्य किया जा सकते हैं, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड वे होते हैं जिनके अंदर 104 से लेकर 116 तक या इससे अधिक, लगभग अधिक, आप यदि और भी होते हैं तो उसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड ही बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों की कंडीशन अलग होती है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल कीबोर्ड में 104 से 108 तक की जो की होती है वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में भी होती है, और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जो की होती है वो जब तक, मतलब 104 से 108 तक की जो की होती है वो तो सेम होती है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में भी होती है, परंतु इसमें मतलब अधिक होती है कुछ। तो वो कौन सी की होती है
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं देखूं कि यहाँ पे मैं बताता हूं कि फर्स्ट मैं लेता हूं कि होम की होती है। होम की होती है कि आप डायरेक्टली इंटरनेट जो आपका है, इंटरनेट यूज करने के लिए काम में लेते हैं। दूसरी जो की होती है, यहां पर आपके पास जो म्यूजिक है उसको ऑन, डायरेक्टली ऑन करने के लिए। इसके म्यूजिक के अंदर ही यहाँ पे पुश ब्रेक आता है, पुश ब्रेक या पुश वाला बटन होता है। यहाँ पर एक प्रीव्यू वाला बटन भी होता है, इसके पास में एक नेक्स्ट वाला बटन भी होता है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की अलग अलग बटन होते हैं जो म्यूजिक के पास में होते हैं, अलग तरीके से अलग काम होता है उनका। तो इस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्टली एक पेस्ट वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर एक डायरेक्टली आप क्लिक करोगे वो चीजें दूसरी जगह क्लिक करने पे पेस्ट हो जाती है, ऐसे कीज भी आती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जो की होती है वो डायरेक्टली आप ऐसे यूज कर सकते हैं। इनके अंदर अलग अलग आपके काम होते हैं, दोनों प्रकार से यहाँ पे आपके पास यूज होती हैं। ये होती है आपकी नॉर्मल कीबोर्ड, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर जितनी भी की होती है वो आपको यहाँ पे मैंने बताई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मैं एक सर्कल लगाता हूँ, एक सर्कल लगाता हूँ कि यहाँ पर जो इनपुट जो डिवाइस है यहाँ पे वो क्या होती हैं कि आपकी यहाँ पर एक तो होता है कि पेन होता है आपका, एक तो कीबोर्ड ले लेते हैं कीबोर्ड, एक होता है यहाँ पे ऑप्टिकल जो पेन होता है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद में तो यहाँ पर अपना ऑप्टिकल पेन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे एक जॉयस्टिक होता है, ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3। उसके बाद में यहाँ पर स्कैनर आता है, तो यहाँ पे स्कैनर हो गया। उसके बाद में आता है बार कोड रीडर। तो सबसे पहले हमारा इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो गया, ऑप्टिकल पेन हो गया, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मतलब आउटपुट डिवाइस, मतलब आउटपुट, इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों। आउटपुट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनपुट की बात कर रहा हूं कि इनपुट और आउटपुट दोनों है वो। तो मैं यहाँ से थोड़ा सर्कल बढ़ा लेता हूँ, एक बार यहाँ से सर्कल बढ़ाता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर ये सर्कल है वो आउटपुट डिवाइस का, यहाँ पे तो ये वाला हम अभी काम नहीं कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूँ कि यहाँ पे डिजिटल कैमरा, उसके बाद में बात करता हूँ सीडी या डीवीडी। उसके बाद में बात करता हूं फैक्स जो मशीन होती है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे डिजिटल कैमरा हो गया अपने पास, उसके बाद सीडी, डीवीडी, फैक्स। उसके बाद में यहाँ पे लेता हूं पेन ड्राइव होते हैं, वो भी आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस होते हैं। बात करते हैं कि पेन ड्राइव है। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास स्कैनर एक आता है जिसको मतलब टच स्क्रीन बोलते हैं, टच स्क्रीन अपना जो मोबाइल होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही होता है, आउटपुट और इनपुट दोनों ही होता है। क्योंकि जब उसको टच करते हैं, यहाँ पे मैं मोबाइल का चित्र बनाता हूं हल्का, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी आइकन है, उसको हम टच करते हैं, मतलब सेलेक्ट करते हैं। टच का मतलब हो गया सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने पर आइकन मतलब ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो भी चीज हम ओपन करना चाहते हैं वो फंक्शन ओपन हो जाता है, इसको बोलते हैं फंक्शन।
फंक्शन। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कीबोर्ड है उसके बारे में जाना कि कीबोर्ड क्या काम होता है, यहाँ पे कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं वो भी समझे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों, इनपुट क्या होती है, इनपुट आउटपुट दोनों मिलाकर की कौन सी चीजें होती हैं वो भी हमने सीखा। आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ पे जो कीबोर्ड होता है उसके आगे जो कितनी मतलब अलग अलग फंक्शन कीज होती है, अल्फाबेट कीज होती है, तो इनके बारे में एक एक वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।